जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूं कि दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए बहुत ही एक बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं। देखिए प्यारे बच्चों, मैट्रिक पास स्कॉलरशिप 2025 में पास लड़का हो या लड़की सबको मिलेगा पैसा। फर्स्ट डिवीजन हो या सेकेंड थर्ड, तीनों डिवीजन को क्या मिलेगा पैसा, इस वीडियो में जानेंगे। किसको कितना पैसा मिलेगा ये भी जानेंगे। इसीलिए आप सभी विद्यार्थी को से निवेदन है कि इस वीडियो को जरूर से देखिए। और अगर आप क्लास 10th में इस पर एग्जाम दिए होंगे 2025 में, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। या फिर आपके भाई बहन, छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन, या फिर आपके रिलेशन में, या फिर आपके दोस्त कोई भी अगर क्लास 10th से एग्जाम दिया होगा 2025 में और पास हुए होंगे, तो उनको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। तो ये वीडियो आप उनके पास ज़रूर से भेजिए और बताइएगा कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त के पास भी शेयर ज़रूर से कीजिएगा। आइए हम बिना देर के इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। आइए हम बताते हैं कि आपको ये पैसा कैसे मिलेगा। बच्चों देखिए, ये तो 2025 में लड़का हो या लड़की सबको पैसा मिलेगा। अगर वो फर्स्ट रैंक हो या सेकेंड या थर्ड डिवीजन, बताया गया है कि तीनों को मिलेगा। आइए इसका कंडीशन देखते हैं, मिलेगा या और कितना पैसा मिलेगा ये भी जानते हैं। ये बच्चों, ये बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियली जारी किया गया है कि किस मतलब कैटेगरी क्या है, किसको कितना पैसा मिलेगा और किसको कितना पैसा नहीं मिलेगा। किसको मतलब किस डिवीजन पे पैसा मिलेगा। अगर किसी का 400 आया है तो उसको कितना मिलेगा, और किसी का 300 या फिर 200 150 आया है तो उसको कितना पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। आइए हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अच्छा देखिए, फर्स्ट डिवीजन अगर रैंक रहेगा, किसी भी लड़का हो या लड़की या फिर किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, या फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, या फिर जात में हो जाएगा धोबी चमार दुसाद, कोई भी हो, उसको कितना फर्स्ट डिवीजन पे 10,000 रुपया की राशि दी जाएगी बिहार सरकार के द्वारा। वो लड़का हो या फिर लड़की, दोनों को दिया जाएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चे, आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट डिवीजन अगर किसी भी बच्चे का आया होगा, बच्चा या बच्ची का मतलब किसी भी लड़का या लड़की का आया होगा, तो उसको 10,000 की राशि प्रदान किया जाएगा स्कॉलरशिप के माध्यम से। फिर दूसरा आता है सेकेंड डिवीजन। क्या सेकेंड डिवीजन पे सबको मिलेगा? तो नहीं, और जो सेकेंड डिवीजन पे सिर्फ कैसे बच्चे को मिलेगा, एसटी और जो एससी जाति से बिलोंग करते हो, ऐसे बच्चे जो एसटी और एससी कास्ट से होते हैं, ठीक है ना, जो छोटे कास्ट के होते हैं, सिर्फ उनको मिलेगा। और उनको 10,000 नहीं, सिर्फ 8,000 रुपये मिलेगा। एसटी और एससी वाले को सिर्फ 8,000 मिलेगा, और वो भी सेकेंड आए होंगे तब। ये नहीं कि सेकेंड पे हर एक जाति का नहीं, सिर्फ एसटी एससी वाले जाति का ही बच्चे को ही पैसा मिलेगा। और थर्ड डिवीजन का बात करते हैं। देखिए दोस्तों, थर्ड डिवीजन पे तो अभी तक कोई भी बात नहीं किया गया, इसलिए ये एरर दिखा रहा है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, थर्ड डिवीजन के बच्चों के लिए एक भी रुपया नहीं है, मतलब थर्ड डिवीजन को एक भी रुपया अभी तक नहीं मिल पाएगा। देखिए बच्चों, ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ 2025 में नियम लागू हुआ है। नहीं, ये अभी तक का रिकॉर्ड है कि थर्ड डिवीजन वाले बच्चे को मैट्रिक में अभी तक पैसा नहीं मिला है। सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड वाले को ही मिला है। वो भी फर्स्ट वाले को तो सबको मिलता है, पर सेकेंड वाले को सिर्फ एसटी और एससी के में मिलता है। ठीक है ना बच्चों, आइए हम इसके लिए आपको दस्तावेज बता देते हैं, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा और आपको कैसे आवेदन करना है। आइए इस वीडियो में और जानते हैं जानकारी। प्यारे बच्चों, ये बिहार बोर्ड के द्वारा दस्तावेज बताया गया है कि कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट लगेगा। तो देखिए, बिहार बोर्ड क्लास 10th में पास स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट्स लिस्ट 2025 आवश्यक दस्तावेज, मतलब आपको जो फॉर्म फिलअप करना है वो कैसे फिलअप करना है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखना आवश्यक है। देखिए, आप अगर फॉर्म भरवाने के लिए रेडी हैं तो उसके पहले आपको क्या दस्तावेज को कलेक्ट करना है, उसको अच्छे से रख लेना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उसका आपको जीरोक्स लगेगा या फिर जो भी ओरिजिनल लगे, तो उसको आपको क्या कलेक्ट कर लेना है आवश्यक। आइए हम बताते हैं आपको कौन कौन से दस्तावेज की ज़रूरत है। देखिए, पहले तो आपको मालूम होता ही है कि सबसे पहले जो होता है आधार कार्ड होता है, फिर एक कक्षा 10वीं की मार्कशीट। देखिए बच्चों, आपको तो अभी मार्कशीट नहीं मिलेगा, पर आपका जो आप डाउनलोड किए होंगे, जब रिजल्ट चेक किए होंगे तो उसको डाउनलोड किए होंगे ना, तो सेम वही चीज़ आपको ले जाके दिखाना है। उससे क्या होगा, जो क्या बोलते हैं, जो साइबर कैफ़े वाले होते हैं ना, मतलब जिसके पास ऑनलाइन कराते हैं,
वो क्या करेंगे, जिस सब्जेक्ट में जितना जितना रिजल्ट आया होगा उसी के हिसाब से उसमें फिलअप करते हैं आपके नाम से कि हाँ आपका इतना आया है, और टोटल मिला के 320 नंबर, 312 नंबर, 315, 318, 340, 350, ऐसे इतना नंबर आपका टोटल आया है। तो सेम उसी के हिसाब से आप भरवाइएगा। और अगर कोई भी त्रुटि आती है, उसमें कोई भी दिक्कत आती है, तो आप उसको साइबर कैफ़े से जाकर मिलिएगा कि हाँ सर ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है और ये आप गलत भरे, दोबारा इसको फिलअप कीजिए, तो दोबारा से फिलअप कर सकते हैं। फिर है प्रवेश कार्ड, एडमी कार्ड भी ज़रूरी है। देखिए बच्चों, कितने बच्चे होते हैं कि एडमी कार्ड एग्ज़ाम दिए और एडमी कार्ड को फेंक दिए, एडमी कार्ड से मतलब ही नहीं रखते। तो नहीं, ऐसा आप कीजिएगा तो आपका 10,000 रुपया नहीं मिल पाएगा। फिर है बैंक पासबुक की फ़ोटो कॉपी। बैंक पासबुक आपको खाता की भी फ़ोटो कॉपी चाहिए, मतलब ज़िरॉक्स चाहिए। बच्चों अगर आपके नाम में अगर ज़िरॉक्स, मतलब जैसे कि बैंक में कोई दूसरा नाम है और आधार कार्ड में दूसरा नाम है और मार्कशीट पे कोई एडमिट कार्ड पे दूसरा नाम है, तो फिर आपको एरर आ सकता है, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले बैंक में जाके अपने बैंक को सुधरवा लीजिएगा। जो आपके स्कूल में नाम है उसी नाम से बैंक खाता भी होना चाहिए आपको। फिर जाति प्रमाण पत्र, जाति का प्रमाण पत्र यदि यदि लागू हो तो मतलब दीजिएगा। फिर है निवास पत्र। निवास का मतलब क्या है, जहाँ पे आपका जन्म स्थान हुआ है वहाँ का एक निवास बनता है। वहाँ पे जाति आय निवास होता है ना, तो वहाँ पे बताया जाता है कि आप इस गांव से है, इस जिले से। फिर परिवार की आय प्रमाण, परिवार की आय क्या है, आपके परिवार की मतलब इनकम क्या है, इनकम सोर्स मतलब कितने रुपए हैं आपके पर मंथ के लिए या पर ईयर का। अगर देखिए बच्चों, जिसके घर 1.5 लाख से ज़्यादा हो गए पैसा, मतलब पर मंथ का, उसको ये नहीं मिलेगा, उसके लिए ये नहीं है। तो ये क्या होता है, 150 सॉरी 1,50,000 से कम होने चाहिए जिसके घर के मतलब इनकम पर मंथ का, उसी को ये पैसा मिलेगा, वरना नहीं। फिर आगे है दिव्यांग प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो। दिव्यांग जैसे कि जिसका पैर हाथ ना हो, अगर वो पैर मतलब उसका लगवाना चाहता है जीरोक्स वोरोक्स, ये सर हमको ये प्रॉब्लम है, हमारा पैर ठीक नहीं है या फिर हाथ ठीक नहीं है, हमको अच्छे से नहीं दिखता है या फिर नहीं सुनता सुनाई देता है, तो उसके लिए भी वो प्रमाण पत्र जो बनता है उसको भी आप लगा सकते हैं। तो जो उसको लगाने का फ़ायदा यह है कि आपको क्या कुछ ज़्यादा सरकार की तरफ से 10,000 नहीं, 10,000 से ज़्यादा की राशि आपको दी जाएगी। 12,000, 15,000, 20,000 तक की राशि दी जाएगी। आपके तबीयत जो दिव्यांग है इसलिए आपको ज़्यादा राशि दी जाएगी। इसलिए अगर आपका कोई भी ऐसा हो तो आप उसको दिव्यांग प्रमाण पत्रों को ज़रूर से फिलअप कीजिएगा। फिर है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। देखिए पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटो होता है ना, जो हम लोग फॉर्म फिलअप में भरते हैं, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वो भी लगेगा। फिर मोबाइल नंबर एंड ईमेल, ये कंपल्सरी है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अगर मोबाइल नंबर आप और ईमेल नहीं देते हैं तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका फॉर्म फिलअप हुआ है या नहीं। मोबाइल नंबर दीजिएगा तो आपके पास ओटीपी आएगा, और जैसे ही आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा 10,000, उसी टाइम आपका मैसेज आ जाएगा और ईमेल आईडी। बच्चों आइए अब हम बताते हैं आपको कैसे फॉर्म फिलअप कराना है। प्यारे बच्चों देखिए, फॉर्म फिलअप के लिए सबसे पहले आपको अपने साइबर कैफ़े, जो सबसे नज़दीक साइबर कैफ़े होता है, मतलब मोबाइल दुकान जहाँ पे ऑनलाइन कागजात होती रहती है, उसी को क्या बोलते हैं, साइबर कैफ़े बोला जाता है। तो आप जाइएगा उनके पास। और ये देखिए ध्यान रखिएगा, अभी ये आज कितना तारीख है, आज 3 अप्रैल है, ठीक है ना, 3 अप्रैल है। तो ये अभी तक तो डेट नहीं आया है कि मतलब आपका ऑनलाइन हो रहा है या नहीं। शायद 2-4 दिन के अंदर में आ जाए आपका ऑनलाइन का, मतलब अब आएगा ही, अप्रैल मंथ में 10 के पहले ही आ जाएगा। और आप जाइएगा साइबर कैफ़े के पास और बोलिएगा कि भैया मेरा इतना नंबर आया है और मेरे को ऑनलाइन कराना है। बता दीजिएगा कि 10th में हम पास हुए हैं, उसके लिए स्कॉलरशिप का ऑनलाइन कराना है। तो आप जाइएगा उनके पास, जो डॉक्यूमेंट्स हम बताए हैं आपको, ये 10 डॉक्यूमेंट्स हैं, आप इनको कलेक्ट करके ले जाइएगा और दे दीजिएगा उनके। ज़्यादा नहीं, 100 रुपये के आसपास लेंगे लोग और आपका ऑनलाइन कर देंगे। देखिए प्यारे बच्चों, किसी का क्या होता है, बिना ऑनलाइन किए ऑफलाइन भी हो जाता है। ऑनलाइन का मतलब होगा कि आपको ऑनलाइन कराना पड़ता है, ऑफलाइन एक होता है ऑफलाइन। जैसे कि प्यारे बच्चों मेरा हुआ था, मेरे में क्या हुआ था, प्रोसेसिंग बिना ऑनलाइन कराए ही पैसा आ गया खाता में, बैंक अकाउंट में क्या हो गया, बिना ऑनलाइन कराए ही पैसा आ गया। वो क्या हुआ, देखिए बच्चों, किसी किसी का क्या होता है, सब कुछ सही होता है, जैसे मेरा सब सही था, मेरे नाम में मतलब बैंक का नाम, स्कूल का नाम, जो भी जन्म प्रमाण पत्र, मार्क्स सब था, A to Z मेरा पूरा राइट था, सही सही था पूरा।
तो उससे क्या हुआ, मेरे को ऑनलाइन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आप सबसे पहले जाइएगा और बोलिएगा कि सर पहले चेक कीजिए कि हमको ऑनलाइन कराना पड़ेगा या नहीं। अगर आपको बोले अगर आपका उस लिस्ट में नाम नहीं होगा फिर आप ऑनलाइन कराइएगा, और नहीं अगर होगा तो फिर आप रहने दीजिएगा, आपका 100 रुपया भी बच जाएगा। वो आप टेंशन मत लीजिएगा, आपको फिर वो आ जाएगा। देखिए बच्चों, ये जो 10,000 या फिर 8,000 मतलब ये स्कॉलरशिप है, आने में लगभग ये आगे साल आएगा। 2025 अभी चल रहा है ना, ये लगभग सबको मतलब कभी भी आ सकता है। 2025 में भी आ जाएगा, 2026 में भी आ सकता है। ठीक है ना बच्चों। देखिए जैसे मैं 2022 में एग्ज़ाम दिया था, तो इसका रिजल्ट कब आया, मतलब रिजल्ट नहीं, मेरे कहने का मतलब मेरा पैसा आया 2023 में। 17 फरवरी 2023 को मेरा बैंक में पैसा आया था, 1 साल एकदम बाद। जैसे एग्ज़ाम चालू हुआ था 17 फरवरी 2022 से, और एग्ज़ाम थी क्या बोलते हैं, मैट्रिक का जो स्कॉलरशिप हमको मिला था 10th का फर्स्ट डिवीज़न पे, वो मिला था हमको 17 फरवरी 2023 में मिला था। ठीक है बच्चों, तो ये 1 साल लगा दिया था हमको। तो हम लोग ईबीसी में आते हैं इसलिए टाइम लगता है। एसटी एससी जाति का पहले होता है, मतलब जो जो ऐसे जाति होता है, छोटी जाति का सबसे पहले दे दिया जाता है और फिर बड़ी जाति का लेट से दिया जाता है। तो आई होप आप इस वीडियो को समझ गए होंगे, आपको कैसे कराना है कैसे नहीं। अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत है, या फिर अगर आप और कुछ जानकारी इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे पास मैसेज भी कर सकते हैं। नंबर दे रहे हैं आपको 85 300 85 398 71 728। आप इस नंबर पर कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप हमको कमेंट कीजिएगा कि सर हमको ये प्रॉब्लम है, हम आपके लिए उस वीडियो पर आपके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जाते जाते आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।